नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in पर। आइए बनाते हैं अगले हफ्ते की रणनीति। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे पिछले हफ्ते की वीडियो और लगातार 3, 4, 5, 6 हफ्ते की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पे आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखिए। आप पाएंगे कि जो हमने कहा है शब्दशः बाजार उस लेवल को अकॉर्डिंगली फॉलो कर रहा है। और यहाँ आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट देते हैं तो इससे आप अनेक लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। ऐसे लोगों तक जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल के लिंक हैं। वहाँ से आप अकाउंट ओपन करके हमारे पर प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ हम देते हैं आपको कॉल, पुट्स, स्टॉक्स, हर वो चीज़ देते हैं जिसकी एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर को ज़रूरत होती है। और वीकली, डेली, मंथली, ईयरली हर तरह के लेवल्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से आप हमारे साथ जुड़कर लगातार अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हम अगले हफ्ते की रणनीति बनाने का प्रयास करते हैं कि हम अगले हफ्ते क्या करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि हमारा मार्केट 18,200 के टारगेट को हिट करेगा और उसके बाद वहां से एक रिवर्सल हमें दिखना चाहिए। अकॉर्डिंगली, जैसा अगर आपको डाउट हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को एक बार सुन लेंगे, ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि ये वो लेवल है 18,200 और 18,250 का वो लेवल है जहाँ पर कि यहाँ पे लाइन भी ये सेम लाइन है जो काफ़ी दिनों से चला रहा है, ये आज नहीं है। इसके ऊपर ये जो लाइन है ये बहुत पहले से लगा हुआ है, कोई मैं आज ये लाइन नहीं खींच के आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये छोटे छोटे जो लाइन्स है ये हम चेंज करते रहते हैं, अकॉर्डिंगली जैसा कुछ बनता है पैटर्न उसके अकॉर्डिंगली हम लेकर चलते हैं। लेकिन जो मेन लाइन्स है वो ऑलरेडी लगे होते हैं, ताकि यहाँ पर हमें ये, जैसे ये अब 18,400 का लेवल है, ये हमारा बहुत पहले का लेवल है। और ये लेवल क्या है, ये एक्चुअली वीकली लेवल है जो आपको बोलिंजर बैंड का रेसिस्टेंस है। तो 18,400 पार करने में बाजार को पसीना आएगा फिलहाल। तो अब जो हमारा लेवल हो गया है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, इस वीकली चार्ट के हिसाब से हमारा जो अब लेवल है ये 17,800 नीचे में और ऊपर 18,400। ये लेवल्स हमारे बहुत ही कारगर लेवल हैं और हमें लगता है कि कुछ दिनों तक बाजार इस लेवल के बीच में घूमना चाहिए, इसमें कंसोलिडेट होना चाहिए। तो ये बाजार की सेहत के लिए बेहतर है। किंतु यदि बाजार 18,150 के ऊपर, 18,200 के ऊपर कह लीजिए, अगर 18,200 के ऊपर भी क्लोज होता है तो आप 18,400 तक की यात्रा के लिए एक कॉल बाई कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अगर ये एक इस वीक तो हमारे ख्याल से कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर नहीं होता है किसी भी कारण से, आपको कभी भी 18,200 के ऊपर का ब्रेकआउट दिखता है तो आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन वो लेवल्स हम आगे देखते हैं अपने डेली और आवरली कैंडल से, वहाँ ज़्यादा आपको क्लैरिटी व्यू मिलेगा। यहाँ जो मास आपको ट्रेंड दिख रहा है ये व्यू पॉजिटिव है, 100% मार्केट पॉजिटिव व्यू में है, कहीं से निगेटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं है। बट जो एक कंसोलिडेशन मैंने आपको बताया था, इसलिए कि चूंकि मार्केट एक बहुत तेजी से ऊपर आ गया है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन बनता है और 1-2 हफ्ते बाजार यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, इन माय पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल व्यू। तो ये हुआ और आशा है कि 1-2 हफ्ते और यहाँ पे बाजार को विश्राम करना चाहिए, फिर आगे की व्यू मिलनी चाहिए। यहाँ जो डेली कैंडल स्टिक पैटर्न पे हम ट्रेडिंग व्यू का जो ये हमारा स्पॉट प्राइस है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो निफ्टी का ये प्रीवियस लो है ये आपको दोस्तों 18,000 के आसपास है। तो ये 18,000 का एसएल हमारा अभी भी 18,000 तो आपको फ्यूचर प्राइस था, इसमें आपको 17,950 का होगा। 17,950 के आसपास का हमारा ये सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम 17,800 तक आने का प्रयास करेंगे।
तो ये जो हमारा लेवल है, और अगर ये 17,800 भी ब्रेक होता है तो 17,600 17,500 हमारा फाइनल टारगेट होगा इस गिरावट का, क्योंकि इसके नीचे बाजार जाने की संभावना नहीं है। इसलिए मैंने आपको उस दिन भी बोला था पहले भी कि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वो अभी क्या करें कि 17,000 और 19,000 सितंबर का बेच के आराम से बैठे रहें। 2 महीने 3 महीने आपके जो 50-60 हज़ार रुपये लग गए, उसमें आपको 15-20 हज़ार रुपये आराम से बन जाएंगे। तो 70,000 रुपये लगा के अगर 2-3 महीने में 20,000 रुपये बन रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो ये हमारा एक शॉर्ट टर्म आइडिया था कि जैसे जैसे आपको पैसे आते रहे वैसे वैसे आप उसमें अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। जो मैंने आप देखेंगे पिछले भी वीडियो में मैंने ये आपको गाइड किया था। तो ये अकॉर्डिंगली सिचुएशन आपको दिख रहा है इस डेली पैटर्न पे। अब देखते हैं कि आवरली में हम मंडे को क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो करेक्शन सेम आपको जो आया है निफ्टी में वो देख रहे हैं कि 18,050 के आसपास से एक हमें रिवर्सल यहाँ पे दिखा है, बट ये जो प्रीवियस सपोर्ट है 18,040 के पास था। यहाँ पे ये जो गैप था ये गैप ऑलरेडी फिल हो चुका था, उसको फिर से यहाँ के इसी सपोर्ट के पास से इसने रिवर्सल लिया। तो ऐसा माना जाता है कि अगर ये लो नहीं टूटा तो यहीं से रिवर्सल हो सकता है। अगर ये 18,040 का जो लो है प्रीवियस लो, ये अगर सस्टेन हो जाता है मंडे के बाजार ओपनिंग में तो हमारा यही सपोर्ट काम कर जाएगा और यहाँ से हमें एक रिवर्सल दिख सकता है। बट इन केस अगर ये 18,040 18,040 का निफ्टी का जो सपोर्ट है ये ब्रेक होता है तो फिर हम 17,800 के लिए नीचे पहला हमारा जो टारगेट होगा यहाँ ये 17,950 का, और उसके बाद होगा 17,800 का। 17,800 अगर ब्रेक होता है तो 17,600 तक का हमारा टारगेट 200 पॉइंट वहाँ से भी खुल जाएगा, लेकिन आई थिंक कि उतना नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। और वीकली लेवल पे आपको 17,800 तक इस हफ्ते अगले हफ्ते के लिए 17,800 तक 2-4 दिनों का लेवल यहाँ तक इनफ होना चाहिए। अपर रेंज पे ध्यान रखिएगा क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। तो ये जो हमारा लेवल है दोस्तों, इस लेवल को ध्यान रखिएगा। स्पॉट प्राइस में बात कर रहा हूँ 18,124 18,125 130 मान लीजिए। 18,130 के ऊपर बाजार अगर सस्टेन कर गया फॉर 5 मिनट तो आप इसके ऊपर खरीदारी कर सकते हैं फॉर द टारगेट 18,200। अगर 18,130 के लिए के ऊपर मंडे को बाजार अगर सस्टेन करता है 5 मिनट के लिए तो आप इसके ऊपर खरीदारी कर सकते हैं। 18,200 का हमारा टारगेट होगा, वहाँ पर फिर देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह का बन रहा है और बाजार क्या करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। और अगर 18,040 के नीचे खुलता है तो हम यहाँ पर बिकवाली करने का सोचेंगे। सस्टेन कर जाता है अगर 5 मिनट तो, और हमारा टारगेट होगा 17,950, उसके नीचे फिर 17,800। ये हमारा होगा मंडे के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग का लेवल। अब चलते हैं हम मार्केट प्रोफाइल के चार्ट पर और देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। तो ये निफ्टी का जो मार्केट प्रोफाइल चार्ट है दोस्तों, यहाँ पर स्थिति देखिए सेम है। यहाँ का जो बॉडी है ये 18,150 के आसपास बना है। इसका जो पीओसी है 18,200 के आसपास है। तो जब आप स्पॉट में 18,130 का लेवल पार करेंगे तो ठीक उसी समय, चूंकि ये फ्यूचर प्राइस है तो और 65-70 पॉइंट का भी प्रीमियम चल रहा है, तो सेम टू सेम हम इस पीओसी को क्रॉस कर रहे होंगे उस समय। आपको अकॉर्डिंगली कम्बिनेशन आपको बिठाना पड़ता है वहाँ पर से। तो हम इस पीओसी के ऊपर जैसे निकल जाएंगे तो हमारा टारगेट यहाँ से ऊपर हो जाएगा। इसका बॉडी एरिया हाई, पहला टारगेट 250, उसके बाद 330। इसलिए मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि आप 270-300 के आसपास तक हम जा सकते हैं। ये फ्यूचर प्राइस है और इसी के लिए मैंने आपको अकॉर्डिंगली बताया था वो प्राइस कि अगर आपका जो लेवल्स है, ये लेवल आपका ये जो प्रीवियस डे लो, ये चूँकि यहाँ पर देखिए 3 दिनों का लगातार ये ओपनिंग में लो यहाँ बना था, इसके नीचे यहाँ पे ये लो सस्टेन कर गया था, उसके नीचे ये सस्टेन, और ठीक वही लो कल भी मार्केट ने फ्राइडे को बनाया। तो इस लो को अगर ब्रेक कर गया जो कल का लो था, यानी 18,050 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक हो जाता है मार्केट में, फ्यूचर प्राइस में बोलेंगे तो 18,100 का, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ से गिरावट
बढ़ेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और ये जो गिरावट है मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, ये फिर हमारा जो यहाँ पे लेवल आ रहा है वो आ रहा है 17,850 के आसपास। तो ये लेवल आपको 17,850 तक आना चाहिए। एक बार मार्केट यहाँ तक विजिट करे तो ये बाजार के सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब देखते हैं हम इसमें वीकली प्रोफाइल क्या कह रहे हैं। वीकली प्रोफाइल में देख लीजिए करेक्शन, वहाँ पर आपको मैंने HVL में ध्यान नहीं बताया। यहाँ देखिए जो हाई वॉल्यूम नोड है दोस्तों, ये 18,200 के आसपास बना हुआ है यहाँ पर, और जो लो वॉल्यूम नोड है बिल्कुल गैप है बीच में इन बिटवीन, और सीधा हाई वॉल्यूम जो बना है 17,800 के पास है। तो एक बार यहाँ 17,800 के आसपास आना चाहिए बाजार, ताकि जो बड़े बायर्स हैं वो फिर से एकुमुलेट कर सकें माल को, चूँकि वो ऊपर जाके माल पूरा बेच चुके हैं, तो अब वो फिर से नीचे आके अपनी गाड़ी भरेंगे, और यही बाजार में होता है। और यही चीज़ हम हमेशा रिटेलर्स को बताते रहते हैं कि नीचे आने पे एक सपोर्ट पे आप खरीदारी करें और ऊपर जाते ही बेचें। ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक व्यवसाय की तरह 5%, 10%, 20% अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुक कीजिए, अपना कैश इन हैंड रेडी रखिए, फिर जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है फिर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, एक मोटा अमाउंट लगाइए, और फिर जब ऊपर आपको मिलता है तो ऊपर में फिर बेच के निकलिए। बहुत ज़्यादा कमाई करने के चक्कर में रहेंगे तो आपका पूरा कैपिटल स्वाहा हो जाएगा। तो यहाँ आपको पोजीशन अकॉर्डिंगली बना के चलना पड़ता है। अब हम मार्केट प्रोफाइल का ये वीकली जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंगली निफ्टी का जो स्टेटस है, यहाँ पे POC 18,225 पे है, और यहीं पे जो हाई वॉल्यूम नोड भी, ऊपर का जो हाई वॉल्यूम नोड है ये 18,225 के पास ही है। तो इसके हिसाब से भी जब तक आप 18,225 वीकली लेवल के हिसाब से भी आप क्रॉस नहीं करते हैं तब तक आप बुलिश नहीं हैं। और नीचे ये जो POC है जो 17,850 के पास है, यही एक सपोर्ट है। इसके पास ऊपर एक छोटा सा सपोर्ट आपको 17,850 के पास है, बीच में कहीं नहीं। ऐसे ये जो गैप है, इस गैप को भी फिल करना मार्केट को जरूरी है। तो एक बार बाजार मेरे ख्याल से 17,850 के आसपास आना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों हम बैंक निफ्टी में और देखते हैं कि बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट क्या कहता है। तो देखिए बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है वो सेम अकॉर्डिंगली, जैसा मैंने आपको कहा था कि बाजार जब भी इस हाई के पास आता है, बाजार का मैंने बैंक निफ्टी का ये प्रीवियस टेंडेंसी है जो मैंने पिछले 3-4 वर्षों का आपको देख के बताया था कि जब भी बाजार अपने प्रीवियस हाई के पास आता है तो एक बार कंसोलिडेट करता है, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता वहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर उस हाई को ब्रेक करता है या वहाँ से ब्रेकडाउन लेता है। अचानक से बैंक निफ्टी कुछ भी नहीं करता। तो अगर इसे ब्रेक डाउन देना है तो भी, ब्रेकआउट देना है तो भी इट विल टेक टाइम। सो अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी में पोजीशन हमने बनाया भी था, मैंने आपको बताया भी था कि आप 42,000 एंड 45,000 बेच के आराम से बैठे रहिए, कहीं कुछ नहीं करना है आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। और जिन्होंने अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाया होगा तो उनको अच्छा मुनाफा भी मिला होगा, क्योंकि बहुत ऊपर 44,000 के आसपास चला गया था। 43,750 का अप्रॉक्सीमेटली हाई लगाया है बैंक निफ्टी ने, और उसके बाद अभी आपको बहुत नीचे मिल रहा है तो अच्छा है। हाँ, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि 42,000 के आसपास आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। 42,000 के लेवल पे आके हम देखेंगे, वहाँ पे अगर सुटेबल सीन बनता है तो हम खरीदारी करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 42,000 का जो लेवल है दोस्तों, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। इसी लेवल को ब्रेकआउट दे करके हम आगे निकले थे, तो हमारा प्रयास होगा कि वहाँ से हम एक्यूमुलेशन स्टार्ट करेंगे और जो हमारा एसएल होगा उसमें वो 41,500 के नीचे नहीं होगा। कम से कम 500 पॉइंट का आपका एसएल बनता है, क्योंकि उसके नीचे भी अगर आता है 41,500 तक तो हमको वहाँ पे एक्यूमुलेट करते रहना है और ब्रेकआउट तो मिलना है, आज नहीं कल वो ऊपर तो जाना ही है, लेकिन और जब मूव मिलेगा तो बहुत बड़ा मिलेगा। इसलिए हम 1 महीने आगे का हम पोजीशन बनाएंगे। वो मैं आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से बताता रहूँगा। क्षमा करें, हमारे गले में थोड़ी खराश हो रही है, इसके वजह से बार बार मुझे असुविधा हो रही है आप लोगों से को वीडियो बनाने में। तो ये वीकली कैंडल चार्ट था। अब चलते हैं हम डेली कैंडल चार्ट में और देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति बन रही है। ये दोस्तों
बैंक निफ्टी का डेली कैंडल चार्ट है। ये 4 लाइंस मैंने पहले ड्रॉ किए थे। देखिए ये एक अकॉर्डिंगली बना था, दूसरा लाइन बना था, तीसरा लाइन बना था, 4 ये लाइंस भी मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिए हुए हैं। तो ये 7 डेज का गेन 1 2 3 4 5 6 7 डेज गेन बैंक निफ्टी ने एक दिन में स्वाहा कर दिया। और इसी को कहते हैं 100 सुनार की एक लुहार की। 7 दिन बुल इसे उठाकर ऊपर लेके गया, बियर ने एक दिन में ही पूरा पटक दिया। जितना बुल स्प्रेड वालों ने 7 दिन में कमाया, बियर स्प्रेड वाले ने एक दिन में कमा लिया। और यही जो ये भी लाइन मेरा पहले का खींचा हुआ था दोस्तों, कोई हमने आज नहीं खींचा है। आप अगर चाहे तो पिछले वीडियो में भी इस लाइंस को देख सकते हैं कि ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे काम करता है। ये लाइन यही नहीं और भी पीछे से है। तो ये लेवल्स ऐसे काम करते हैं दोस्तों। आप सपोर्ट रेसिस्टेंस का जो लेवल देखते हैं वो ऐसे नहीं होता, हर लेवल काम करते हैं। अब अगर बताइए ये चैनल ऐसे चल रहे थे तो ये चलता ही गया। देखिए ये अगर यहाँ पे इसने ब्रेक भी कर दिया तो फिर आके इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये यहाँ गया तो फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, क्योंकि ये लेवल्स काम करते हैं। आप इसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते। हाँ, चूंकि हम स्कैल्पर हैं तो हम इस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंगली शॉर्ट टाइम ट्रेड निकाल करके 10 मिनट 15 मिनट और आधे घंटे का भी ट्रेड निकाल करके हम इससे प्रॉफिट मेकिंग करके निकल जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप लोग भी प्रयास करें कि ताकि आप भी अच्छा मुनाफा कमा सकें। अब यहाँ पे सपोर्ट की जो गुंजाइश बन रही है वो मैंने आपको बताया 42,000 के आसपास। चूंकि ये प्रीवियस 5 डेज का कंसोलिडेशन लो है तो 42,000 हमारा बाइंग जोन होगा और हमारा एसएल इस कैंडल स्टिक के पास यानी 41,500 के पास होगा। लेकिन बाइंग हमारी स्टार्ट 42,000 के आसपास से कर देनी है हमें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर बाजार नीचे आता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। ये बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न है और आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न है, करेक्शन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो चारों चैनल्स था, देखिए इसके कैसे अकॉर्डिंगली लोग बार बार सपोर्ट रेसिस्टेंस ले करके इसी के अकॉर्डिंगली चल रहे थे। और अचानक से इसको जब ब्रेक किया तो ये सारे सपोर्ट के नीचे आकर ये लास्ट सपोर्ट पे हमारा 42,600 के पास की क्लोजिंग हुई है। ये स्पॉट प्राइस है। तो यहाँ से अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो 42,000 के आसपास का आ रहा है। अगर यहाँ पे बाजार मिलता है तो आप खरीदारी करने से बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। एक्चुअल लेवल के लिए हम चलते हैं मार्केट प्रोफाइल का, जो बैंक निफ्टी का मार्केट प्रोफाइल डेली चार्ट है। यहाँ हम देखते हैं कि क्या सीन बन रहा है। तो दोस्तों ये 5 तारीख का हमारा मार्केट प्रोफाइल चार्ट है, बहुत ही लंबा, यानी पूरे 1 2 3 4 5 6 7 का फुल और 8th डे का हाफ, यानी ये टोटल वीक 2 वीक का समझिए पूरा हमारा लेवल्स खा गया। एक दिन का जो सेलिंग आया वो पूरा 2 वीक का पूरा गेन खा गया। तो इसके अकॉर्डिंगली देखें दोस्तों तो हमारा जो अब पीओसी और एचवीएन, सबसे बड़ी बात हमारा जो एचवीएन है 43,500 पे प्लेस्ड है। तो 43,500 हमारा एक मेजर रेसिस्टेंस अगले कुछ दिनों के लिए बना रहेगा। यहाँ आप नज़र रखेंगे कि जब भी यहाँ पे आएगा ये बड़े स्टॉक रखने वाले लोग जो बहुत बड़ा माल लेके बैठे हैं ये उछलेंगे, अपना माल मार्केट में छोड़ना शुरू करेंगे और तब आपको मार्केट में गिरावट दिखेगी। तो इसके लिए 43,500 हमारा कुछ समय के लिए भी मेजर रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सपोर्ट कहाँ मिलना है, तो सपोर्ट के लिए हम आगे देखते हैं वीकली। ये बैंक निफ्टी का वीकली प्रोफाइल है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो इसका वैल्यू एरिया लो था, वैल्यू एरिया हाई था प्रीवियस वीक का, वहीं के पास आकर के इसने इसे सपोर्ट लिया है। तो अब आगे के लिए क्या, जब तक ये हमारा एरिया सेफ है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फ्राइडे लो है अगर वो ब्रेक होता है तो फिर हमारा 42,000 करेक्ट, जो भी हमारा पीओसी है 43,436 पे है वीकली,
तो 43,500 हमारा यहाँ पर भी मेजर रेसिस्टेंस है। जो मेजर हमारा सपोर्ट बन के आ रहा है 42,200 पे आ रहा है, जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट आ रहा है HVN, वो हमारा 42,200 पे आ रहा है। तो 42,200 के आसपास अगर मिलता है फ्यूचर प्राइस है तो वहाँ पे हम खरीदारी करेंगे, और स्पॉट का प्राइस 42,000, फ्यूचर में हम 42,200 तक खरीदारी कर सकते हैं। उसके नीचे हमारा जो SL है हमने आपको बता दिया है, और जो हमारा यहाँ पे इंट्राडे के लिए सीन बनेगा वो मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम 43,000 के ऊपर, अगर हम 43,000 के ऊपर निकलते हैं तो हम 43,200 तक, और 43,200 के ऊपर निकलते हैं तो 43,500 के लिए हम जा सकते हैं। 43,500 हमारा अगले 1, 2, 3 दिनों के लिए मैक्सिमम रेंज होगा यहाँ पे। इसके ऊपर जाने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। अकॉर्डिंगली मार्केट में अगर कुछ सीन बनता है तो हम आपको बताएंगे। वैसे मैं यहाँ पे फिर कहूँगा कि ये जो हमारा लो है, प्रीवियस डे लो, इस लो को ये कैंडल पैटर्न इस तरफ इशारा कर रहा है कि अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट आपको 4300, 43,200 और 43,500 तक की यात्रा की जा सकती है। इसमें आप उसी के अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हमारा ये जो वेबसाइट है paisabanaao.in, यहाँ पर जाकर आप अगर किसी भी तरह का सहायता हमसे चाहते हैं, पोर्टफोलियो मेकिंग या टिप्स, एडवाइजरी, कुछ भी आप हमसे अगर सपोर्ट पाना चाहते हैं तो आप हमें जूम लिंक में बताएं, हमारे साथ अपॉइंटमेंट लेकर के शेड्यूल करें, और हम आपको हर तरह के गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी तरह का हमारा कोई शुल्क नहीं है। paisabanaao.in के साथ में हमारा मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग का जो हमारा सब ब्रोकरशिप है, तो वहाँ पे आप हमें अकाउंट देकर धन्य कर सकते हैं। और इसके साथ में हम, अगर आप हमारे लिंक से जुड़कर अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको ट्रेनिंग टू ट्रेडिंग लाइफ टाइम सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।